मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। अपने आचार्य चरण स्वामी श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने इसी सिद्धांत को पूरा किया है कि नहीं किया? आचार्य चरण कह रहे को कहे अबनी बड़ी, ऐसी है ना बाबा, को कहे अबनी बड़ी, तासे एक संतों का समागम हुआ, मंत्रणा। उस मंत्रणा के अंतर्गत सारे संत विराजे, गोष्ठी भाई बड़ा कौन है, निर्णय किया जाए, बड़ा कौन है, इस बात का निर्णय तो परस्पर, जैसे अब 7 गुरु भाई बैठे हैं तो परस्पर की मंत्रणा है, एक चर्चा है कि आखिर में ये निर्णय हो कि बड़ा कौन है इस बात की। तो एक ने तो कहा पृथ्वी मां बहुत बड़ी है। क्या कहा? एक का विचार हुआ पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। कोई कहे अबनी बड़ी, तासे दूनों समुद्र पुनी। दूसरे ने उसको मंडित किया, भाई आपके विचार से हो सकता है पृथ्वी बड़ी हो, लेकिन मेरी दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी बड़ी नहीं है, इससे दुगना क्या है, समुद्र, सिंधु बड़ा है। विचारणीय हुआ। अब समुद्र बड़ा हो गया क्योंकि एक हिस्सा मात्र पृथ्वी है जिसके ऊपर ये सारा जगत और संसार बसा हुआ है। और यदि जलाशय को देखा जाए तो 3 हिस्सों में जलाशय को माना जाएगा, तिगना हो गया ना। तो इसके माने समुद्र बड़ा है, पृथ्वी बड़ी नहीं है। तो तीसरा बोला सो अंजुल भर लियो ताह सो को अगस्त मुनि। बोले आप जिस सिंधु को, जिस समुद्र को बड़ा मानते हैं महाराज, मेरी दृष्टि में तो अगस्त जी महाराज ने गोविंदाय, केशवाय और माधवाय कह के सारे समुद्र को आत्मसात कर लिया, पी लिया। तो बताइए, आप विचार करिए कि पीने वाला बड़ा होगा कि समुद्र बड़ा होगा? तब कहना पड़ा कि पीने वाला है, जिसने इतने विशाल सिंधु को आत्मसात कर लिया हो, उदर में धारण करने वाला ही बड़ा होगा। 5वां बोला ना ना ना, नव अगस्त को बास, भले समुद्र को पान करने वाले श्री अगस्त जी महाराज हों, लेकिन यदि देखा जाए तो उत्तर दिशा में तारागण के रूप में, तारा मंडल में जो शोभित होते हैं वो अगस्त जी महाराज ही। नव अगस्त को बास। और इसमें ताराओं की शोभा कब तक मंडित होती है? जब तक भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ, तभी तो मंडित होंगे। दिन में भी तारेगण हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? बोले सूर्य का इतना विशाल प्रकाश है कि जिसके प्रकाश के कारण से तारा अनुभव में नहीं आते हैं, दिखने में नहीं आते हैं। तो नव अगस्त को बास, छुपे उद्योत भानु के। 6वें संत भगवान ने कहा भानु वेद यों कहत चक्षु हैं चक्र पाण के। बोले जिन सूर्य भगवान को आप इतना बड़ा, अग्रवाल जी समझ में आ रही होगी, जिन भगवान श्री सूर्य को आप इतना बड़ा बता रहे हैं कि सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य हैं, एक बात। दूसरी बात, भगवान सूर्य क्या है? भगवान के नेत्र कमल हैं। तो भानु वेद यों कहत चक्षु हैं चक्रपाण के। तो अब आप विचार करिए, निर्णय करिए, बड़ा कौन होगा? ये सारे संसार को तो सूर्य भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, तो इससे माने सूर्य भगवान बड़े हैं। लेकिन ये सूर्य भगवान क्या है? भगवान नारायण के नेत्र कमल हैं। भानु वेद यों कहत चक्षु हैं चक्र पाण के। और वही चक्रपाण, अब इसके माने निर्णय हो गया कि भगवान ही परात्पर, पर विभू, पर नियंता, सर्वेश्वर श्री हरि परमात्मा ही सर्वभौम सर्वमान्य मंडित हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है।
तब 8वें महात्मा ने कहा, भाई मेरी दृष्टि से भगवान बड़े परात्पर पर विभू हो, सर्वनियंता, जगदाधार, जगत हो, जगदाधार हो, आदि आदि ये विशेषण भगवान के संबंध में भले जोड़े जाए और देखा जाए, लेकिन मेरी दृष्टि से वो पर विभू परमात्मा, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, ये महात्मा अपने हृदय कमल में संपुट की तरह ऐसे परात्पर पर विभू को विराजमान कर लेते हैं। चक्रपाण हृदय कमल कीनो निवास, भगवत लघुता विष्णुलो दीर्घ हरि के दास। चक्रपाण हरि जनन के हृदय कमल कीनो निवास, और भगवत लघुता विष्णुलो, लघुता माने छोटा, तो भगवान नारायण भी छोटे हैं। बोले क्यों? इसलिए कि संतों ने उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया।